यहीं रख दो, अभी यहीं रख दो। अब मेरा बेबी कहाँ पे? अभी भी जा रही है उसके नीचे, सेंटर टेबल के नीचे। क्योंकि ये उठ जाएगा बाबू अभी यहाँ से, ये अभी यहाँ से उठ जाएगा, फिर मेरा बेबी कहाँ बैठेगा, है ना? फिर मम्मा का बेबी कहाँ बैठेगा? इसको ना समझ आ गया है कि इन्होंने ये सारा सामान इधर से खाली क्यों कर लिया है। ये ना इसकी सबसे सेफ जगह है, मतलब इसको जब भी मैं कहीं डांटती हूँ या इसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई कुछ बोले ना, ये बस इस टेबल के नीचे चली जाएगी। कुछ भी इसको खाना होगा ये टेबल के नीचे जाके लेके जाएगी, उसको और खाएगी। तो अब जो उनसा टेबल आ रहा है वो बिल्कुल कवर्ड आ रहा है, उसमें इसकी जगह नहीं है ना? आपके बैठने की जगह नहीं है उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, हमने सोफ़ा कस्टमाइज़ करवाए हैं ड्राइंग रूम के लिए। तो भाई आज वो आ चुके हैं घर पे रेडी होके, और यहाँ पे आधा सामान आ गया है, बाकी आधा अभी आ रहा है नीचे से, लिफ्ट से। आ गया लिफ्ट में कि नहीं? सीढ़ी से आएगा। बाकी टेबल और ये हमारी सेठी तो आ चुकी है लिफ्ट में, बाकी सोफ़ा आएगा अभी लिफ्ट से। सेंटर टेबल को मैं हटा रही थी कि मैडम यहाँ बैठ रही थी, पता बार बार आ गई। इसको इतना समझ में आ चुका है कि सामान उड़ गया है यहाँ से, ये बार बार वहाँ जाके बैठ रही है। खींच के ना ले जाओ, उठाना नहीं है, मैट के समेत ही खींच के ले जाओ इसको वहाँ पे। यार हमेशा ऐसे ही होता है, जैसा आप सोचो ना, जैसा प्लान करो वैसा कभी कुछ नहीं होता। आज ही सोफे आने थे और आज ही मेरी तबीयत खराब हो गई। शक्ल से पहले आपको नहीं लग रहा हो, बट अंदरूनी दिक्कत हो रही है गाइस। तो पेट में थोड़ा सा दर्द है, बाकी कोई बात नहीं। फिलहाल दवाई खा के लेटी हुई थी, ऐसी मरी हुई हालत थी, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। बट जैसे ही मुझे पता चला आ चुके हैं भैया नीचे, गाड़ी लेकर आ गए हैं, और मैं फटाफट से ऐसे रेडी हो गई हूँ। तो चलो अब मैं जैसे ही सारा सेटअप हो जाएगा उसके बाद आपको फुल हॉल का अपना दिखा दूंगी, ड्राइंग रूम की लुक। बट अभी एक दो चीज़ें और भी बाकी हैं हनी। मैंने इनसे बोला प्लांट्स वगैरह लेकर आने हैं मुझे, और वो कब आएंगे मुझे ये बता दो। प्लांट्स कब आएंगे? अगले नहीं हनी, नहीं मैं अभी लेकर आऊँगी, अभी लेकर आऊँगी। एक्चुअली मेरे पहले ना यहाँ पे 2 प्लांट्स लगे हुए थे, बहुत ही अच्छे, वो ओरिजिनल थे। बट क्या होता है, ओरिजिनल को कभी अंदर रखना पड़ता है, कभी बाहर रखना पड़ता है। मेरे वहाँ पे भी प्लांट्स रखे हुए थे मैंने, बहुत ही अच्छे, और यहाँ पे भी रखे हुए थे। बट ना प्लांट्स का ही चक्कर रहता है कि उनको कभी अंदर रखो, कभी बाहर रखो, धूप भी लगवानी होती है, पानी भी टाइम टू टाइम देना होता है, और हम लोग आधे से ज़्यादा टाइम घर से बाहर ही रहते हैं। तो अब ऐसा मैंने सोचा है कि मैं लूँगी थोड़े से आर्टिफिशियल अंदर के लिए, बस अब उसी के लिए जाने का टाइम नहीं मिल रहा सर जी को। तो चलो देखते हैं, करूँगी इसकी भी तैयारी। फिलहाल मुझे ये क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये कुकी तू क्या लेकर आई उठा के? ये कहाँ लेके आए हो आप उठा के? ये कहाँ से कचरा लेकर आ रहे हो? मैं अभी झाड़ू मार के आती हूँ यहाँ पे। कल रात को यहाँ पे मैंने सोफे वगैरह सब हटा दिए थे, और सोफे मैंने अंदर रूम में लगाए हैं। एक सोफ़ा गया एंजल के रूम में और एक सोफ़ा गया मेरे रूम में, क्योंकि मुझे उनको सेल करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे और वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उस पर बैठ के ना, मैं सारा दिन सोफे पे बैठ के उसमें मैं टीवी देखा करती थी। तो सोचो कितना कंफर्टेबल है वो, जिसमें आप सारा दिन बैठे रहते हो। तो उसका बिल्कुल भी मेरा देने का मन नहीं था। बट ये था कि हॉल की हमें थीम के अकॉर्डिंग यहाँ का थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी था। चलो वो भी मैं आपको रूम में जाके उसको थोड़ा सा सेट करके ना, जब रूम सेट कर लूँगी फिर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी फर्नीचर बनाते हो ना, तो वो लोग आपको बोलते हैं कि होम डिलीवरी तक तो आपको फर्नीचर हम पहुँचा देंगे। बट इन केस यदि लिफ्ट से नहीं गया सामान, सीढ़ियों से गया, तो फिर उसके वर्कर्स जो होते हैं वो अलग चार्ज करते हैं। आप जब भी कभी ऐसा कोई चार्ज करने जाओ ना, तो एडवांस मत करना बिल्कुल भी। पहले सामान घर लेकर आओ, लिफ्ट में उसको डालने की कोशिश करो। यदि लिफ्ट से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर उसके बाद पे कर दो। हमने यहाँ पे यही गलती कर दी थी कि इन्होंने, वर्कर्स ने हमसे ले लिए एडवांस पैसे 2200 रुपये 2 सोफ़ों के। और जबकि जब ये यहाँ आए हैं तो एक सोफ़ा ये लिफ्ट सीढ़ियों से लेकर आए हैं, और उसके बाद दूसरा सोफ़ा ये लिफ्ट से लेकर आ गए थे। अगर ये वाला सोफ़ा भी सीढ़ियों लिफ्ट से सीधा अंदर लेके जाते ना, तो डेफिनेटली ये भी लिफ्ट में हमारी आ जाना था। ये 2200 रुपये जो हम एडवांस इनको दे चुके थे, ये अननेसेसरी हमारा वेस्ट हुआ है। तो यदि आप लोग अपने घर ऐसा कुछ भी सामान मंगवाओ, तो इन वर्कर्स को पहले पैसा बिल्कुल भी पे मत करना। सामान पहले घर लाओ, लिफ्ट में चेक करो, और उसके बाद इनको पे करो। नहीं होता वो
चलो जी, सतनाम वाहिगुरु। अभी एक और आएगा ना। सो मेरे जो घर की थीम है ना, वो हमने रखी हुई है ग्रे एंड वाइट, जो कि मैंने सिर्फ आज से नहीं, कम से कम सालों से सोच के रखा हुआ था कि मुझे ग्रे वाइट के कॉम्बिनेशन में ड्राइंग रूम, घर जो भी मेरा रहेगा वैसा बनाना है। तो अब यहाँ पे ग्रे और वाइट तो कॉम्बिनेशन सही था ही था, साथ में मैंने उसमें दिया था थोड़ा सा गोल्डन टच। तो गोल्डन, जैसे कि आप सीनरी देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें ऐसे गोल्डन ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं। ये मिरर भी गोल्डन में ही किया हुआ है। तो बस इसके साथ अब जो सोफ़े होने थे तो वो मैंने थोड़ा सा ग्रे एंड येलो टच के साथ रखे हूँ। तो इसकी फाइनल लुक आपको जैसे ये सेट हो जाएगा ना सारा, उसके बाद दिखाऊंगी। इसका शीशा तो वही वो गाड़ी तो देगा ही नहीं। कौन लाएगा? इसमें तो उनको बोल देना। पहले वाले घर के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारे ये जो 2 सोफे इधर थे और इधर थे, उसमें से एंजल तब छोटी थी। जब हमने पुराने वाले सोफे लिए थे ना, उस टाइम पे एंजल का साइज छोटा था। तो एंजल क्या करती थी, सारा दिन सोफे पे लेटी रहती थी। अब एंजल का साइज हो गया बड़ा, तो अब एंजल जैसी सोफे पे लेटती थी ना, उसकी लातें चली जाती थी बाहर की साइड। तो उठ जरा, वरना मैं कैमरा तेरे ऊपर ला दूंगी, फिर बोलना मत मैं रेडी नहीं थी अभी। घर में पापा की टी शर्ट पहन के घूमती रहती है, फिर बोलती है कि ना मेरे पे कैमरा मत लाया करो। तो अब ये वाला जो एरिया ना, ये सारा एंजल के लिए हम ये यहाँ भी आ सकता है और ये यहाँ भी इस साइड में भी आएगा। मतलब आपको जिस एरिया में रखना है आप वैसे रख दो। इसको चाहे तो ऐसे रखो, इसको चाहे तो ऐसे रखो। कहाँ पे? हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। चलो अब करती हूँ सबसे फेवरेट काम। अब करते हैं ओपनिंग। सेंटर टेबल का मिरर अभी नहीं आया है, वो खुद देके जाएंगे या हमें लेने जाना है? क्योंकि वो गाड़ी में नहीं लेकर आए ये वर्कर्स, उन्होंने कहा टूटने का खतरा है। तो आप सेंटर टेबल के नीचे कहाँ बैठेगा आप? है नोनू? नोनू अब तू नहीं छुप सकता, अब नहीं छुप सकती। यार इसको देखो, हम इसको वैसे सोफे पे ज़्यादा चढ़ने वगैरह नहीं देते, लेकिन इसको ये है, ये बार बार मेरी तरफ देख रही है कि मतलब ये नई चीज़ कोई आई है, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। अब मैंने मतलब इतनी देर से ध्यान नहीं दिया, बट अब मैंने देखा ये बार बार मेरी तरफ देख रही है। कुको कोई बाबू आ जाओ, नन्नू आ जा, आएगी आ जा मेरे चूना बेबी। मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, अपने आप से नहीं आता है ना, मम्मा लेके आती है। बोल बोलो, मेरे को मम्मा बिठाती है। मेरा बेबी तू कैसे पीछे रह सकता है? मेरा जूनो को कैसे पीछे रह सकता है ना? मेरा जूनो का कहती तो आप ही का है बाबू, आपका इन्होंने जानती हो मॉम डैड को बहुत सारे सॉरी कहा मिले थे हॉस्पिटल में। आ गया मैडम, वहाँ से मैंने झाड़ू मार दिया पीछे से। अब तुम आज ना सिर्फ पोछा सामने सामने से लगा लेना, ठीक है? बाकी सफाई उधर से तो हो ही गई है। हाँ ये सब फेंकना है, कचरे में ही डालना है। इसको अभी बालकनी में ही रख दो, क्योंकि सुबह तो वो ले गए हैं ना गार्बेज। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ छोले पूड़ी, जिसके लिए छोले मैंने बॉईल कर दिए हैं। अब यहाँ पे फटाफट से करेंगे, छोलों को तड़का देंगे और पूड़ी रेडी करेंगे।
तो जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होगा, अब मैंने डाल देना है इसके अंदर छोले। आज हम लोग बना रहे हैं व्रत वाले छोले पूड़ी। मेरे मुँह से निकल रहा था आलू पूड़ी। कभी कभी हमारा मन करता है गाइस कि व्रत वाला खाना खाया जाए। अभी एंजल की डिमांड है खीर बनाने की, बट स्पेशली ये देखो मेहनत करी है मैंने, अजवाइन वाला आटा गूंदा है, देख रहे हो। यहाँ पे पूड़ी बनने की तैयारी में है और छोले मेरे बन चुके हैं। वाह, गर्मा गर्म छोली पूड़ी, सॉरी गर्मा गर्म छोले पूड़ी। मेरी पूड़ियाँ में ना भटूरे बन जाते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ होती हैं नॉर्मली छोटी छोटी, मेरे होते हैं पूड़े। सो यहाँ पे एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, जैसे जैसे ब्राउन कलर आया तो हमने इसे प्लेट में सजाया। तो जब मेरी लाइफ की फर्स्ट पूड़ी मैंने बनाई थी ना, वो बिल्कुल इस कलर में वाइट बनाई थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि कलर ये होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन। ओके जी, तो उठाओ। यहाँ पे अब मेरा नंबर आ चुका है। छोले ये बने हुए हैं, साथ में बनाई है खीर, और ये खीर गाइस एंजल ने बनाई है। ये मैडम अपना खा चुकी हैं, इनका हो चुका है फिनिश, बट मैडम की डिमांड थी कि मुझे साथ में खीर बना के देना, और मैं इसको सिर्फ बताती रही हूँ। मैं एक साइड में बना रही थी पूड़ियाँ, एक साइड में बन रहे थे छोले। मैंने इसको बोला तू अब एक काम कर, फटाफट से खीर चढ़ा दे, और इसके साथ खड़े होके मैं इसको बस बताती रही हूँ। और इसने खुद बनाई है, दूध चावल सब कुछ डाल के। फिर मैंने इसको बोला एक कटोरी अब चीनी डाल दे इसके अंदर। फिर मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स कट करो, वो डालो। तो इसको भी बहुत खुश होकर कह रही है मम्मा मैं खुद दोबारा ट्राई करूँगी। मैंने कहा अब मेरे बगैर नहीं ट्राई करना, लेकिन जब भी करना मैं साथ में आऊँगी। तो यार सच में मेरा बच्चा बड़ा ही समझदार है। नोनू छोने तो बहुत समझदार है। ज़बरदस्त। चलो भाई, अब पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। दूजा दूजा क्या होता है? दूजा। चलो भाई। सो फाइनली सेंटर टेबल का मिरर भी आ गया है, और ये है इसकी फाइनल लुक। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the यहाँ पे ये चीज़ देखो, मैंने उनसे कहा था कि मुझे सेंटर टेबल पे थोड़ा सा येलो टच देना है, और आप अपने अकॉर्डिंग दे दो ना, आपको जैसा भी ठीक लगे। तो उन्होंने इतने प्यारे बटन्स बनाए हैं, और इसको उन्होंने सेम फैब्रिक का बनाया है जिस फैब्रिक में हमने ये सेठी बनाई है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, सेठी का जो साइज़ होता है ना, वो यहाँ तक का होता है, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने हमें सेठी भी थोड़ी लंबी में दी है बना के अच्छे से। और ऐसे छोटे छोटे जो एफर्ट्स वो अपने आप से डालते हैं ना, तो वो चीज़ हमें इतनी अच्छी लगती है कि यार मतलब कोई बंदा हमारे से पैसे ले रहा है और हमें कोई चीज़ बना के दे रहा है, तो उसने भी उतनी ही रीच से वो चीज़ बना के दी है जितनी रीच से हमें शौक़ रहता है कि यार हमने कुछ चीज़ बनवाई है। यही एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है गाइस, कि वो अपने पास से भी एफर्ट्स करके जब हमको कुछ देते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। सो मिस्टर रविंद्र पाल सिंह जी, इधर मुड़िए। थैंक यू मुझे मेरा ड्रीम सोफा देने के लिए, थैंक यू। सो खा पी लिया है, पेट पूजा कर ली है। अब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन इन मैडम ने अपनी जगह मल ली है। अब ये वाला एरिया इसने फिक्स कर लिया है,
क्योंकि पहले वाले सोफे का भी हाल इसी ने बुरा किया था, सारा दिन लेटी रहती थी। तो हमने सोचा इस बार इसके लिए थोड़ा सा ऐसा सेटअप बना देंगे कि मैडम आराम से लेटी रहें और एक जगह मैं लेटी रहूँ, क्योंकि उसके बाद चलती है हमारी सारा दिन ये टीवी। तो अब जो हमारे पहले वाले सोफे थे वो मैंने कैसे सेट करे रूम में, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। एक मैंने कर दिया एंजल के रूम में और एक मैंने कर दिया अपने रूम में, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। चलो, आज तो बड़ा मतलब काम इतना हो गया ना, आज तो बढ़ गया। ये देखो, ये मैडम सोई हुई है आराम से। तो एक सोफ़ा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और जो लैंप थी वो वहाँ चली गई है। लैंप एक्चुअली इसी बेड के लिए थी, लैंप इसी बेडरूम के लिए थी, बट उसको मैंने थोड़ा टाइम वहाँ शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बट अब मैंने वापस उसको यहीं ले आई हूँ। तो अब जैसे ये वाले हमारे पैनल है ना, इसका हमने ऑर्डर दिया हुआ है, सेम इसी वॉल पे आ जाएंगे। तो ये वाला रूम भी मेरा बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एंजल का रूम। तो यहाँ पे एक सोफ़ा सेट हो गया है एंजल के रूम में। और अब मैं पता है क्या सोच रही हूँ, धीरे धीरे करके हन्नी को झटका देती हूँ मैं। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जोन सा सोफ़ा मेरे रूम में गया है उसको मैं एकदम, जैसे मेरा कर्टन्स हैं और बेड का जो कलर है, मैं सोच रही हूँ उसको उस कलर का उस पर एक कपड़ा चढ़वा दूँगी। और एंजल के रूम में जो सा मैंने रखा है उसको सेम एंजल के वॉलपेपर जैसा है, पीच कलर है ये सब, तो पीच कलर का इसको सोफ़ा का पूरा कपड़ा चढ़ा देंगे मस्त। एक एंजल की चेयर लानी है, उसके बाद ये वाला रूम भी हो जाएगा सेट। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने अपने घर को पूरी बढ़िया वाली लुक दे दी है गाइस। और मस्त मज़ेदार अपना घर बनाना है। खुद की चॉइस से जब हम बनाते हैं ना तो वो चीज़ ही अलग बनती है। और जो ये वाले सोफ़े हैं ना, ये हमने लिए थे होम सेंटर से, और आज भी होम सेंटर में ये वाले सोफ़े आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपको ये पसंद है, यार मैं सच में बताऊँ ना आपको, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी 10-12 साल हो गए हैं हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट मैंने चेंज इसलिए किया है क्योंकि मुझे थीम के अकॉर्डिंग लेना था, वरना इन सोफ़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और यदि आप लोगों को पसंद आए हों ये वाले सोफ़े भी, तो होम सेंटर में अभी भी मिल रहे हैं, ये आप वहाँ से ले सकती हो। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. तो ये वाले सोफे ना हमने लिए फर्नीचर स्टूडियो से। कोई भी इंटरेस्टेड हो लेने में तो आप वहाँ से बेझिझक जाके बनवा लेना। अपने सोफे कस्टमाइज भी करते हैं वो लोग, तो उनकी क्वालिटी, उनका फर्नीचर और उनका काम बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से था मेरा आज का व्लॉग। लाइक कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। मिलूंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।